नई बस्ती में दुकानदार एक बार फिर से जो है वो धरने पर हैं, क्योंकि उनकी दुकानों को डिमोलिश करने का एक ऑर्डर जो पहले जारी किया गया था वो अब दोबारा आ गया है। आपने देखा कि पहले भी इन्हें जो है वो विधायकों ने आश्वासन दिया था कि आपकी दुकानें नहीं टूटेंगी, लेकिन दोबारा से ऑर्डर आना, और अभी मैं आपको जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरों में दिखा रही हूँ, तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है वो सपोर्ट में, और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि जम्मू की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों को वोट किया था। ये वही विधायक हैं जिन्होंने जनता से वोट लिए थे, लेकिन आज सालों पुरानी दुकानों की बात करते हैं। आज उनकी डिमोलिशन का ऑर्डर आया है, और डिमोलिश ये दुकानें इसीलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर रोड वाइडनिंग का काम चलेगा। आपने देखा कि यहाँ पर जो एक्सप्रेसवे है उसका काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है, तो उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर जो है दुकानों को डिमोलिश ना किया जाए, उसे लेकर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर है। फिलहाल मैं आपको तमाम तस्वीरें ये दिखा रही हूँ, और तमाम तस्वीरों में ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तमाम तस्वीरें दिखाने की मैं आप लोगों को ये तमाम कोशिशें कर रही हूँ, जहाँ पर लोगों के साथ जो है, जहां पर लोगों की अगर हम बात करें, उनके साथ तमाम विधायक जो है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर विधायकों की अगर हम बात करें, ये 39 लोगों की बात नहीं है, आपकी कमिटमेंट का, आपके कौल का आपने तमाम किया है, जो वादा किया हो गया। तो जिस तरह से तमाम विधायकों की बात करते हैं, रंधावा साहब मैंने देखा आप इन लोगों के साथ जो है वो खड़े हैं, लेकिन दोबारा से ऑर्डर आया है आपको। इन तमाम लोगों ने सिर्फ आपको ही नहीं, पूरे जम्मू से भारतीय जनता पार्टी को विजयी कराया, लेकिन अब आप देखिए कि रोड बनना है, इनकी दुकानें जानी है, इनके लिए क्या हाल है। ये तुगलकी फरमान का हमने क्या हाल किया आपने देख लिया। और ये एक सेकेंड, ये मैं दिखाऊंगी। ये आप 100 ऐसे कागज फाड़ के फेंक दे, उनके पास 100 कॉपियां पड़ी, कर ले, कुछ भी कर ले, ये गलतफहमी का शिकार होंगे कि इनकी कलम से निकला हुआ वर्डिक्ट जो है वो माना जाएगा। वर्डिक्ट वो माना जाता है जो लोगों ने दिया। लोगों ने 13.5 लाख लोगों के नुमाइंदे, यहाँ 9 विधायक बैठे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बात 39 दुकानों की नहीं है, ये समूचे जम्मू की बात है। ये पुंछ से लेके कठुआ तक हिलेगा पूरा। और मुख्यमंत्री महोदय को अपने शब्दों को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि मैंने वादा किया है, एलजी साहब ने मिठाई खिलाई है, हम इनको मिर्ची नहीं खाने देंगे। जहाँ इनका पसीना गिरेगा हमारा खून गिरेगा। आप एक और एमएलए थे जिनको जम्मू की बड़ी याद आ रही थी, महराज मलिक, आज वो इन लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े? देखिए, वो तो वो ही बताए, लेकिन जो है जम्मू के वो बैठे हैं, वो लड़ेंगे। श्यामलाल जी, मेरा सवाल आपसे है, आप इनके साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन लोग अब खड़े होना नहीं चाहते, लोग एश्योरिटी चाहते हैं कि हमें एश्योरिटी मिले कि हमारी दुकानें नहीं जाएंगी। कैसे जाएंगी? लोग यहाँ डेमोक्रेसी है ना, प्रजातंत्र है ना, 190 साल की लड़ाई लड़ी, 1200 साल के बाद हमें गुलामी से आजाद हुए। यहाँ रूल ऑफ लॉ की सेंस परवेल होगी, और वो मैंने अपने जब इसको टर्न इनटू पीसेस किया है, वो आप लोगों को बता दिया है। तो इसलिए हम कोई इनसे कोई चांस तारे थोड़े मांग रहे। मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कह रहा हूं कि मिठाई खिलाई है आपने, और आप एक पक्के सनातनी हैं, तो इसलिए उनका छोटा भाई होने के नाते एक विधायक और मेरे वो पॉलिटिकल कलीग भी हैं, सियासी वो पॉलिटिकल एनिमल हैं, तो वो उनको याद करा रहा हूं। और अपने अजीज यहाँ के चीफ मिनिस्टर, मैंने उनके साथ काम किया है, उम्र में मुझसे छोटे हैं, औहदे में बड़े हैं, उमर साहब को भी ये बताना चाहता हूं कि वादा खिलाफी नहीं चलेगी जम्मू में। ये अगर आपका कहीं ऊपर और नीचे 2 इंस्टीट्यूशन का कोई आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा, तो हम अपने लोगों को सैंडविच नहीं बनने देंगे। सर, मैंने यही है, यहाँ पर लोग कहते हैं कि ड्यूअल पावर सिस्टम है, उसकी वजह से पिसते हम हैं। आपने कहा कि आप सैंडविच की क्रीम उन्हें नहीं बनने देंगे। नहीं बनने देंगे ना, हमें लोगों ने चुन के भेजा है, और हम कमजोर चौकीदार नहीं हैं। और दूसरा, हमारे पीछे संगठन है, भारतीय जनता पार्टी है, सरकार उन्होंने बना ली तो तब क्या है, बोर्ड शेयर तो 3.5% हमारा ज्यादा है, जनता हमारे साथ है, उनके साथ कुर्सी है, हमारे साथ जनता है। मैं रिकॉर्ड स्टेट करता हूं, ये गडकरी जी की डोमेन नहीं है,
ये यहाँ कंपनसेशन और इनको रिहेबिलिटेट करना इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो ये गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है कि उन्होंने जब इसका डीपीआर बनाया होगा तो उसने कोई फोरसाइट अप्लाई नहीं की होगी। सरकार नहीं थी ना उस समय, राज्यपाल का शासन था, तो वो डीपीआर की तरफ से पहुंचा होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कौन सा स्पोक्समैन बना हुआ हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का? ही इज ऑल्सो आंसरेबल टू द पीपल, ही इज नॉट अबव द पीपल। वो कॉन्स्टिट्यूशन हेड है यहाँ, तो मैं उनको डिफेंड थोड़ा कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए जिसने डीपीआर बनाया है, और इन लोगों को रिहेबिलिटेट करो। यहाँ तो कोई ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। अब हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। अभी क्या राय है? तो फिलहाल मैं आपको तमाम तस्वीरें यहाँ से जो नई बस्ती है, यहाँ पर जो लोगों के लिए नोटिस जारी हुआ है वहां पर, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये तमाम लोग जो हैं जिन्हें बहुत डर व खौफ और दहशत है, ये दहशत है उन्हें कि कब हमारा जो है यहाँ पर रोजी रोटी का जरिया छिन जाएगा। ये दहशत है उनकी कि हमारे लिए रोजी रोटी का साधन और कौन लेकर आएगा। इस तरह से आपको बता दें कि लेकिन यहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बात करें, वो इनके साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि जो चीजें पहले से तय हो चुकी हैं उसके बीच इन लोगों को पिसना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर श्यामलाल जी ने कहा कि देखिए उमर साहब की सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शासन है, इस शासन के बीच में इन लोगों को सैंडविच की वो क्रीम बनने देंगे या वो सैंडविच की अगर क्रीम से हटकर इन्हें देखा जाएगा तो ही हो सकता है। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि ये लोग यहाँ पर है, जमीन यहाँ से उखाड़ दी गई है। इन लोगों को अब ये डर है कि कब इनकी दुकानें छिन जाएंगी। और फिर अल्टरनेट हम जरिए की बात करते हैं, वो भी इन तमाम लोगों के पास नहीं है। काफी सालों से ये यहाँ पर जो है अपनी दुकानों का काम यहाँ पर कर रहे हैं, इनकी दुकानें यहाँ पर है, लेकिन रोजी रोटी छिन जाने का डर जो इन्हें सता रहा है वो आप यहाँ पर साफ देख रहे हैं। फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जब बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।